Hello everyone, in this video we are going to solve RGPV जून 2024 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल है, बेस थ्योरम से रिलेटेड है। हम ये वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, हम अभी आज से न्यूमेरिकल वाला पार्ट करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस टाइप कोई सी भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो 5 men out of 100 and 25 out of 1000 like 10,000 आर कलर ब्लाइंड, जिनको कलर मतलब अंधे हैं, मतलब जिनको कलर सही दिखाई नहीं देते, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंड, अब अगर एक कलर ब्लाइंड पर्सन को रैंडमली चूज़ किया जाता है तो वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मेल होंगे। और हमें एग्जाम ये दे रखा है कि अज्यूमिंग दैट मेल और फीमेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो है, मैं ले लेती हूँ मेल की जो प्रोबेबिलिटी E1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है फीमेल की, ठीक है, मैं E2 लेट कर लिया। तो अब ये दोनों इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है, तो इसमें दो फेस हैं। तो अब अगर एक सपोज ऐसा करो कि यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिए, एक मेल या फिर एक फीमेल, तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें मतलब कैसे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अगर जैसे कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, टेल आने की भी 1/2 होती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं हम। और एल्स यू कैन थिंक, हमें अगर प्रोबेबिलिटी दिया है E1 + E2, ठीक है, ये 1 की इक्वल होता है, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो था 1 की इक्वल। अगर यहाँ पर हमें अज्यूम करने को बोला है कि मेल और इक्वल है, इक्वल, तो E1 = E2, तो यहाँ पर E1 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। तो ये 2 E1 हो गया और ये 1, तो E1 की वैल्यू आगे आ गई आपकी 1/2। अब अगर E1 की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर E1 की वैल्यू 1/2 पुट कर सकते हो, तो 1/2 + E2 = 1, तो 1 - 1/2 कर सकते हैं कि नहीं E2 के लिए, तो वो भी हाफ ही आएगा, एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, तो E2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और एल्स जो मैंने कॉइन वाला बताया हेड और टेल वाला, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो आपका जो E1 E2 जो इवेंट है, जो कि मेल और फीमेल है, उनकी प्रोबेबिलिटी लिख लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 = 1/2 और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट जो है वो वुमेन के लिए 1/2 है वो भी। अब आपको अगर वो ये कह रहा है कि 5 men out of 100 and 25 women out of 1000, मतलब कि, और ऊपर से ये भी कह रहा है कि a color blind person is chosen randomly, ठीक है। तो अब आप इन चीज़ों को समझिए। वो मतलब एक इवेंट लिया जा रहा है जिसमें सिलेक्ट कर रहे हैं कलर ब्लाइंड को, ठीक है, ये एक ऐसा इवेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब उसमें जो E1 मतलब कि देखो, हमें जो है प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि जो मतलब E1 क्या है, मेल है ना, और A जो है वो हमारा इवेंट है जिसमें चूज़ किया जा रहा है कलर ब्लाइंड। तो E1 की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं 5/100, यहाँ लिखती हूँ मैं, 5/100 दे रहे हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब कि हम जो चूज़ कर रहे हैं वो एक लड़की भी तो हो सकती है, कोई भी अगर रैंडमली चूज़ करेगा तो ये लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25 out of 10,000, मतलब कि 25 फीमेल्स हैं आउट ऑफ 10,000। तो ये अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप देखिए, रीड करिए। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल, मतलब कि मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल एज दैट, हमें Pe1/A निकालना है, और इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ
AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जिसकी भी निकालनी है, ठीक है। और फिर इधर नीचे सबका सम करना, मतलब यही चीज़ नीचे लिखनी है, फिर प्लस इंटू मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया नहीं आया होगा ऑब्वियसली, मैं आपको समझाती हूँ। तो वो ये कहना चाहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो हमने इवेंट ए जो सिलेक्ट करा है उसमें से मेल हो, ठीक है। तो अगर एक इवेंट E1 है उसमें से ए सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये दी है, तो वो पूछ रहे हैं कि इस E1 में से ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम ये होगी, तो हम यहाँ पर बेस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता। जो प्रोबेबिलिटी हमने E1 की निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दो E1 से, जो E1 इवेंट है, वही सेम चीज़ नीचे लिखनी है, और जो दूसरे जो इवेंट है उसको प्लस करना है नीचे। अगर वो ये बोल देता, क्वेश्चन में अभी बोला नहीं है, सिर्फ मेल का पूछा, अगर वो ये बोलता कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इधर मेल की जगह फीमेल लिख देता, तो हम क्या करते मुझे बताओ। अब अगर फीमेल की प्रोबेबिलिटी की इवेंट क्या है, PAE2 लिख देते, तो ये फॉर्मूला ऐसे रिवर्स हो जाता ना, PAE1, एक सेकेंड, तो वो अगर हमें फीमेल का बोलते तो हम क्या करते, AE1/E2, ये फॉर्मूला। अगर वो हमें फीमेल के लिए बोलते तो हम क्या करते, E2 फीमेल्स के लिए था ना, E2/A कर देते, तो फॉर्मूला क्या बनता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और नीचे वही पूरा सम जो हमने लिखा। तो वो किसी का भी पूछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस A/E1 और E1 की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये दूसरी ये, और आपको ये जो निकालनी है किसके रिस्पेक्ट, यहाँ पर मेल बोला था, ये मेल बोला था, तो हमने मेल की निकाली। इफ़ दे वुड हैव सेड अस फीमेल, तो हम फीमेल की निकालते, तो फीमेल के नहीं बोल के मेल का निकाला, तो हमने A/E1/A की प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। तो अब आपको अभी हमने बताया था कि ये A/E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की जो है वो प्रोबेबिलिटी हाफ है, इनको यहाँ पुट करिए, प्रोबेबिलिटी हाफ 500/हाफ, ठीक है, 500/100 इंटू हाफ, प्लस E2 की जो है 25/10,000 इंटू प्रोबेबिलिटी हाफ है इसकी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी मेल्स की जो हमने चूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कैलकुलेशन करके बता दिया। आप नॉर्मल कैलकुलेटर में डालिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास एग्ज़ाम में, आप पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।